आटा खरीद के मन लाइए, गेहूँ खरीदिए, फिर गेहूँ को भिंगाइए, फिर उन्हें सुखाइए। यहाँ माताएं कुछ ऐसी बैठी हों जहाँ उस समय में गेहूँ का पीसना होता था, उसमें सूप चलता था, उसमें छलनी चलती थी, फिर उसको एक बहुत बड़े पतीले में या मिट्टी की नांद में वो गेहूँ डाल करके फिर उनको धोया जाता था, फिर उन्हें खेस या पल्ली के ऊपर सुखाया जाता था। जब वो सूख जाता फिर कट्टे में भर करके, जब पहले चक्कियाँ चलती घर में पिस जाता था, जब चक्की आई तो चक्की वाले के यहाँ भेज देते थे, लेकिन जब उसकी घर में धुलाई होती थी उस गेहूं की, उस समय वो गेहूं इतना फूल जाता था, इतना बड़ा गेहूं इतना बड़ा हो जाता था। खाने में भी रोटी सूखती नहीं थी। यहाँ तो आज तो 2 घंटे में रोटी ऐसी कड़क हो जाती है कि खुद नहीं टूटेगी, दांत जरूर तोड़ देगी। स्वाद चला गया है बिल्कुल। लौट के आपको स्वस्थ रहना है, बढ़िया जीवन, बढ़िया उम्र जीनी है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आज से 30 साल पहले होता था, नहीं तो उसके बिना बिल्कुल गुजारा भी है ही नहीं। जल्दी से गुब्बारा फूट जाएगा। नहीं आपकी है कलाइयों में ताकत तो मसाला घर कूटिए, तेज पत्ता घर बनाइए, हाँ, हल्दी घर पर कूटिए, लाल मिर्च भी घर पर ही कूटिए, उसको चक्की चला करके आटा तैयार कीजिए। आप देखिए, आप 8 ही दिन में इतना सुकून मानेंगे। आप कहते हैं ना हम इतने बीमार हैं, आदमी कमाने में लगा है, सगरा पैसा चला गया अस्पतालों में, बीमारी धरी रहती है, बहनें माताएं बिस्तरा नहीं छोड़ती हैं। बुरा मत मानिए, काम है चलो ठीक है, वो वाला काम नहीं है जो स्वास्थ्य को फायदा देता है। मैं कहता हूं जिंदगी में रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, झुक करके झाड़ू लगाइए। झाड़ू मैंने देखा है, बैठ के झाड़ू लगाते हैं ऐसे ऐसे मरीज, झाड़ू तो झुक के ही लगाया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सब्जियां बहुत फायदा करती हैं। मनु जी महाराज ने और उनकी पत्नी ने क्या लिया, साग, पत्ते, सब्जियां। अरबी की गांठ की सब्जी उतना फायदा नहीं करती जितना कि अरबी अरई के पत्तों की सब्जी फायदा करती है, बहुत फायदा करती है। करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सिर्फ साग खा करके, पत्तियां खा करके और भगवान नारायण के भजन में लगे हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय जासु अंश ते नाना। कितनी बार देवता इनको वरदान देने के लिए आए। मांगो मांगो वर भई नव वाणी, परम गंभीर कृपा मत सानी। मांगो मांगो वर भई नव वाणी, परम सब गाना हाथ उठाके। मांगो मांगो वर भई नव वाणी, परम गंभीर कृपा मत सानी।
हरि सीताराम। सगरे देवता अंबर आकाश में आ गए, क्योंकि उन्होंने तप ही इतना किया। कितना तप किया? रामायण में गोस्वामी लिखते हैं 23,000 वर्ष। वृद्ध जीवन में 23,000 साल बहुत होते हैं। 23,000 वर्ष लिखा। यही विधि बीते बरस 60 सहसवार आहार संबद सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। उस समय के लिए तो उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ वायु पी करके रहते। 23,000 साल। अन्न छोड़ने में तो बड़े फायदे। खैर मैं आपका अन्न नहीं छुड़वाऊंगा, आप खूब खाते पीते रहिए, क्यों खाते पीते घर के हो, खाते रहिए, पर इतना मत खाइए कि डकारे ही भरते रहो। इंजन में ऑयल जरूरत से ज़्यादा होता है तो भी इंजन डैमेज ही होता है। आप जरूरत से ज़्यादा खाते हैं तो भी मशीनरी डैमेज ही होती है। खट्टी डकारे भरते रहते हैं, फिर उबकाई आती है, उल्टी करते हैं। उतना ही लीजिए जितना कि शरीर सूट कर सकता है। 8 दिन में 15 दिन में एक बार व्रत जरूर कीजिए, उपवास जरूर कीजिए। 8 साल से लेकर 88 साल तक, 85 साल तक व्रत करने की आज्ञा हमारे ग्रंथों में दी गई। 8 से 85 कलयुग में, और सालों में तो बहुत व्रत होते थे।